आई स्कोर 70 आउट ऑफ 80 इन माई हाफ ईयर एग्जाम्स, बट 80 और 80 इन माई प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। कौन से ट्रिक्स, कौन से बुक्स, कौन से टीचर्स, कौन से यूट्यूब टीचर्स, कौन से वन शॉट, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। सो हेलो एवरीवन, आई एम अवनी कौशिक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, सो आई मेक स्टडी रिलेटेड कंटेंट एंड मेरे 10 बोर्ड्स अभी जस्ट खत्म हुआ है। मेरे बोर्ड के रिजल्ट मैं आपको अपडेट करूंगी, बट फॉर नाउ मैं आपको सारी स्टडी टिप्स दूंगी जो मैंने इस साल यूज की थी टू इम्प्रूव इन एसएस। देखो, मैं एसएस में बहुत गंदी थी। 9th में मेरे ऑलमोस्ट लाइक 85 कुछ % आए थे एसएस में, बट इस बार मेरे प्री बोर्ड में 100 मतलब 81 80 आए थे। सो आपको सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, मैंने अपनी एनसीईआरटी जो थी ना, जैसे टीचर ने पढ़ाया क्लास में, मैं घर पे आके अपनी एनसीईआरटी खुद से रीड करती थी, ठीक है। मैं पूरे अंडरलाइन करती थी, मैं हाईलाइट करती थी, मैं समझती थी कि ओके क्या बताया। एंड एनसीईआरटी रीड करने के बाद मैं एक वन शॉट वीडियो, अच्छी गुड वन शॉट वीडियो, फॉर एग्जांपल आप दिगराज से फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर देख सकते हो, पीडब्ल्यू या जो भी आपको अच्छा लगे, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पढ़ ले अक्षय इज ऑल्सो ग्रेट। तो आप ऐसे कोई भी अच्छी वन शॉट वीडियो देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दोज जो सोच रहे कि जो एसएस है बस रट्टा मारना है, बिल्कुल नहीं। देखो, अब सीबीएसई जैसे 2026 बोर्ड्स हुआ था, 2025 हुआ था, हमारा बोर्ड्स अब कॉम्पिटेंसी फोकस्ड हो रहा है। उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको खुद का दिमाग चलाना है, बस रट के नहीं जा सकते हो। आपको कंटेक्स्ट समझना है, कहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में कहाँ पे क्या बैकग्राउंड है, ये वॉर क्यों हुई, या कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ है, आपको सब कुछ समझ आनी चाहिए खुद से। आपको रट्टाफाई नहीं करना है। अगर आप रटोगे नहीं है, आप समझोगे ना, तो आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा। तो आपको वन शॉट वीडियो से ही आपको अच्छे से बैकग्राउंड सब कुछ समझना है, डोंट रट्टाफाई। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने सारे जो भी कीवर्ड्स है ना, एनसीईआरटी में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप में कोई भी कीवर्ड है, जर्मनी का यूनिफिकेशन है, कोई भी ऐसा चीज है, तो आपको कीवर्ड को अच्छे से याद कर लेना है। कीवर्ड आपको अपने आंसर्स में लिख के भी आना है, अपने आंसर्स में हमेशा कीवर्ड के साथ ही लिखना है। इसलिए आप जब भी पढ़ रहे हो तो आपको कीवर्ड अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। आप अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हो कीवर्ड्स के लिए। देन आपको आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आपको क्या करना है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो, एसएस के हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना। मैंने अपने प्री बोर्ड तक भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, आई हैड नो गाइडेंस क्या करना है, बट मैं आपको बता रही हूँ, आपको 100% शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो बनाने हैं। मैं कह रही हूँ आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। देखो, शॉर्ट नोट्स क्या होता है, अब आपको एक पेज लेना है। देखो, आप 3-4 पेज, क्योंकि एसएस बहुत लॉन्ग होती है, तो आप 3-4-5 ऐसे पेज लो, ठीक है। एंड आप हर पेज को सिर्फ वर्टिकली ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ओके, आप एक A4 शीट ली, A4 शीट पे आपको 3 पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड करें। छोटा छोटा आपको चैप्टर की मतलब जो भी की पॉइंट्स हैं, जो भी टाइम है, सब कुछ अच्छे से लिखते जाना है। एंड अपने पूरे चैप्टर को हर एक चीज उसमें होनी चाहिए, उसको समराइज कर देना है आपको उन कुछ पेजेस में, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो, आपको लग रहा है वो टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको 2-3 घंटा लगेगा, मैं कह रही हूँ। बट जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि केक वॉक है, कुछ भी नहीं। आपकी इतनी बड़ी एनसीईआरटी 4 बुक्स है आपके पास, बट अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे ना, तो आपको हर एक चीज क्लियर कंसाइज वे में पूरी समझ आ जाएगी। एंड आपको फिर एसएस से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो चीज है कि देखो, आपके एनसीईआरटी में कुछ पिक्चर्स होती हैं, जैसे एसएसटी में आप हिस्ट्री में आपकी जो पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती है, वो पिक्चर्स याद करना। एमसीक्यू में आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। सारी पिक्चर्स याद करना। देन आपकी एनसीईआरटी में कुछ बॉक्सेस होते हैं, ऐसे ब्लू बॉक्स होता है, सोर्स है, सोर्स 1, सोर्स 2, बॉक्स 1, बॉक्स 2, ये सब बॉक्सेस जो होते हैं ना, वो आपको पूछे जा सकते हैं किसी भी वे में। केस बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, बट आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। सो वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से बस ऐसे ओवरव्यू आप पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, हिस्ट्री में, उसमें आपको एक बॉक्स है अबाउट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ऐसा कुछ करके है। तो वो सब कुछ आपको पढ़ना है, डोंट जस्ट लीव इट, क्योंकि वो एक बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो वो पूरा पढ़ना है आपको, अगर आपको 100 on 100 स्कोरर बनना है। ओके, तो एक और चीज जो मैंने बहुत नोटिस की थी PYQs में भी, कि आपका नोट फॉर टीचर होता है, ठीक है। आपके जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में ज्यादा एप्लीकेबल होगा आई थिंक, उसमें एक नोट फॉर टीचर दिया रहता है, ठीक है। अब बच्चे सोचेंगे नोट फॉर टीचर है, इसमें क्या ही होगा, बट उसमें से भी क्वेश्चन आया था। यस, यू आर हियरिंग राइट, नोट फॉर टीचर से भी क्वेश्चन आया था। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि दिस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये कौन सी चीज पे अपना डेटा देते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो कहाँ से आता है। तो उसमें 4-5 ऑप्शंस थे, नीति आयोग, एनएसएसओ, तो एनएसएसओ उसका आंसर है। ओके, सो आपको वो नोट फॉर टीचर अच्छे से पढ़ लेना है, उसमें से भी क्वेश्चन, स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए। आई थिंक बाकी के लिए आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। इको के लिए आपको नोट फॉर टीचर एक बार गो थ्रू करना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, बस उसको हाईलाइट करके रख लो, लास्ट में पढ़ लेना, ठीक है। देन आता है आपकी
पिक्चर बेस्ड हो गया, मैप बेस्ड क्वेश्चन। देखो मैप बेस्ड के लिए ना आप पहले मैप्स तो अपने पूरे पढ़ लो, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज जो मुझे डिस्कवर हुई थी कि आपके जो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज आते हैं ना, उसमें आपको ऐसे पूछना कि भाई बताओ ये वाली कोल माइन कौन से स्टेट में है, बताओ ये वाली बॉक्साइट की माइन कौन से स्टेट में। तो अब आप कहोगे कि भाई ये मैप क्वेश्चन में तो मैप बेस्ड जो हमने प्लॉटिंग की थी उसमें से तो ये था नहीं, एंड हमने टेक्स्ट में तो ये पढ़ा नहीं है। तो देखो वो आपके जो भी मैप्स टेक्स्ट बुक में दिए है ना, जो एक्स्ट्रा मैप्स है जो आपको मैप प्लॉटिंग के लिए नहीं है वो मैप्स, तो देखो उस मैप्स को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट आपको अगर फुल मार्क्स लाए तो ये छोटी छोटी चीज जो मैप होता है ये सब चीज आपको पढ़नी है। देखो मैंने अपने खुद के मैप वाले भी नोट्स बना रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके, कमेंट फॉर द नोट्स, ठीक है। तो ये मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ जो आप यूजुअली इग्नोर करते हो, पढ़ते तो सब है बट एमसीक्यूज में जिसको मार्क्स लाने ना उसको मैप पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। तो उसमें तो कुछ सिलेक्टेड मैप्स हैं, जैसे आयरन माइंस है, आयरन ओर माइंस है, बॉक्साइट माइंस है, माइका माइंस है, उसके बाद और भी कोल है कहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, ये आपको करने हैं, ठीक है, करने हैं। उसके बाद एक और चीज आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आपको दे रखी है ना मैप में, जो आपके एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक मैप आपको दिया होगा, आपको बाद में पता चलेगा। तो उस मैप में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, आपको उसमें से 99% पॉलिटिकल पार्टी जो मेन बीच में दिख रही है ना, वो आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से याद करनी है, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग होगा बट आपको ये सब याद करके रखनी है। राइटिंग जो करनी है ना पॉइंट्स में करनी है। अब पॉइंट्स में आप क्या ऐसे पॉइंट्स लिख दोगे, नहीं, आपको अपनी आंसर शीट को सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल आंसर शीट ऑफ द वर्ल्ड बनानी है। कैसे? आपको उसको डेकोरेट करना नहीं, आपको उसको हेडिंग्स में एंड सब हेडिंग्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर है, अगर हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर, तो आप बताओगे कि इंक्रीज इन प्राइजेस, ऐसे हेडिंग डालोगे, हेडिंग को ऐसे एरो करोगे, उसके बाद उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स लगाओगे और उसमें लिखोगे, ओके। आपको पॉइंट्स ऐसे डायरेक्ट बस ऐसे सामने पटक नहीं देना, आपको बस उसकी सब हेडिंग्स लिखनी है। एंड जैसे 5 मार्क का आंसर तो 5 सब हेडिंग जाएंगी, इनके करने से आपके मार्क्स 100% फुल आएंगे, ठीक है। अब एक और आंसर राइटिंग टिप ये है कि आपको जो भी आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इकोनॉमिक्स में समझा रहे हो या पॉलिटिकल साइंस में, किसी में भी आप समझा रहे हो, मोस्टली तो पॉल साइंस एंड इको के लिए मैं बता रही हूँ, आपको हर एक चीज के लिए एग्जाम्पल देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी पॉलिटिकल साइंस में लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे डिग्निटी में कास्ट है, वुमेन का है, तो आप एग्जाम्पल ज्यादा इंक्लूड करना, उससे ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। इको में तो 100% एग्जाम्पल देने ही है, चाहे ना भी पूछा हो, एक एग्जाम्पल आप लिख के आओगे ही। एंड एक और चीज की, अगर आपका जैसे जितने मार्क का आंसर है, 3 मार्क का आंसर तो आप उसमें 4-5 पॉइंट लिखोगे, 5 मार्क का है तो आप उसमें 7-8 पॉइंट लिखोगे, मतलब जितने मार्क्स हैं उससे ज्यादा पॉइंट लिख के ही आने हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छी टिप है, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ पॉइंट्स रेलेवेंट ना हो, बट आपको जितना आता है आपने लिख दिया, तो एग्जामिनर आपके फिर भी मार्क्स आपको फुल देंगे क्योंकि आपने ज्यादा लिखा है, बट रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। आपको जितना उससे रिलेटेड आता है सब लिख सकते हो, जिससे आपके मार्क्स कहीं कटे ना, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज है कि जो आपके आंसर्स हैं, आपको हर एक आंसर को अंडरलाइन कर, मतलब आपके आंसर के जो भी कीवर्ड्स है, मैं आपको बताया था ना कि आप जब पढ़ते हो तो आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं, तो उन्हीं कीवर्ड्स को बस आपको अंडरलाइन करना है, जिससे आपके एग्जाम को बिल्कुल भी ऐसे टाइम ना लगे आपके आंसर शीट को चेक करने में। याद नहीं होती है, आप एसएस में आंसर राइटिंग में इतना अच्छी नहीं हो, जैसे मैं अच्छी नहीं थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं एट द एंड ऑफ द वीक मैं जो भी पढ़ा है मैंने इस वीक में एसएस से रिलेटेड, मैं उसके 5 क्वेश्चन कहीं से भी ऑनलाइन देख के, या मेरे पास एक बुक थी जिसको मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, उसको मैं उसमें से क्वेश्चन देखती थी एंड मैं उसको लिख के की प्रैक्टिस करती थी। एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन मैं वीकली करती थी, तो आपको भी करना है अगर आप एसएस में इतने अच्छे नहीं हो कंपैरेटिवली, ठीक है। एंड आपको जैसे कोई चीज याद नहीं हो रही है तो आप निमोनिक्स यूज कर सकते हो, मेरे पास बहुत सारे निमोनिक्स है, आपको शॉर्ट्स में मैं दे दूंगी, उसमें आप देख लेना। फॉर एग्जाम्पल सॉइल को याद करने की टिप्स, या कोई भी स्टेट याद करनी है कि राइस कहाँ पे मिलता है, व्हीट कहाँ मिलता है, तो उसको याद करने की टिप्स यही है कि आप निमोनिक्स यूज करोगे। आप ऐसे बैठ नहीं सकते लेके कि भाई ये महाराष्ट्र में, ये गुजरात में, आपको पूरा अच्छे से निमोनिक्स से लर्न करना। मेरे को 5 मिनट हो गया था सब कुछ लर्न निमोनिक्स से। नेक्स्ट की आप हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन बनाओगे, ठीक है। हिस्ट्री में आपको हर एक चैप्टर की, फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड तो आधा आ रहा है, एंड फोर्थ चैप्टर, आपको हर एक की टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट डेट्स करनी है, क्योंकि एमसीक्यू में एक क्वेश्चन 100% आपकी टाइमलाइन पे फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री या तो चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री 100% आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज असर्शन रीजन क्वेश्चंस। नाउ मेरा आई थिंक आई एक्सपेक्ट कि मेरा 1 मार्क कट रहा है एसएस में आउट ऑफ 100, क्योंकि मैंने असर्शन रीजन एक रॉन्ग कर दिया। देखो तुम ये गलती मत करना, असर्शन रीजन अच्छे से प्रैक्टिस करना, मतलब बहुत प्रैक्टिस करना, चाहे जीबीडी से पूछना, जेमिनाई से पूछना, एंड असर्शन रीजन बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें मार्क्स कटेंगे ही। स्पेशली हिस्ट्री में मेरा कटा था।
प्रैक्टिस PYQs एंड SQPs और लॉट। देखो PYQs एंड SQPs में आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर उसमें पैटर्न है, हर चीज पैटर्न में चल रही है एसएस में। इट्स वेरी इजी टू डिटेक्ट द पैटर्न एंड आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो सकते हैं आपके पेपर में। सो इसके लिए आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। एसएस आई थिंक वेरी इजी है, डरना मत, हो जाएगा सिलेबस। एंड थैंक यू गाइस, बाय।